हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट सीरीज। देखिए, ये हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जो सेक्शनल है, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। तो पिछले संडे, हर संडे ये आती है। तो पिछले संडे आप लोगों को हमने बता दिया था कि ये जो हर संडे जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। पिछले संडे आपको बताया था कि मध्यकालीन भारत का टेस्ट होगा, तो आज मध्यकालीन भारत का टेस्ट है। ठीक है, तो पिछला था जो प्राचीन भारत का टेस्ट हो चुका है, काफी लोगों का अच्छा स्कोर आया है, आप लोगों ने तैयार भी किया है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। देखिए, हमने ये सेक्शनल टेस्ट शुरू किया हुआ है उत्तराखंड समूह गौ के लिए, और इसमें हर संडे टेस्ट होता है, आपको टॉपिक दिया जाता है, तो वो टेस्ट आपको करना होता है। इसमें हर जैसा टॉपिक होता है इतने क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मध्यकालीन है, आज 30 प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, तो आपको पूरा एक सप्ताह का टाइम दिया था कि आप इतने तब अपना रिवाइज कर ले, अपना तैयार कर ले। और जो लोग इस बार ग्रुप सी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कनिष्ठ सहायक वाला, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह है, तो वो अपनी अच्छी से तैयारी कर ले। इसके हिसाब से आप कर भी सकते हैं, और कई बार ये रिपीट हो जाएगा। टेस्ट साथ साथ लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगला टेस्ट बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगला टेस्ट होगा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का होगा, बड़ा टॉपिक है और काफी क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन रहेंगे 50 प्रश्न रहेंगे। तो जो लोग नए हैं या फिर पुराने हैं, तो वो अपने आज ये टेस्ट लगाने के बाद अपना आधुनिक भारत में तैयारी में लग जाए। और नेक्स्ट संडे आपको आधुनिक भारत का सुबह ही 10 बजे के आसपास या 9 बजे आपको टेस्ट, सॉरी 9 बजे नहीं, क्योंकि संडे है, छुट्टी रहती है, तो सभी लोगों के लिए ये 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हर संडे आपको 8 बजे टेस्ट मिलेगा। तो बस आपके पास टाइम है, आपको एक सब्जेक्ट बता दिया गया है कि आपको मतलब 7 दिन आपके पास है। ठीक है, 7 दिन तक आप अपना तैयारी करिए, दबा के से पढ़िए और रटिए सारा सब्जेक्ट, और कोशिश करिए कि इसमें से आज का जो 30 प्रश्न का क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपके 25 सही होने चाहिए, और जो आधुनिक भारत है 50 का है, इसमें कम से कम 45 आपके सही होने चाहिए। चलिए आज की टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी लोगों से, देखिए कि हमारे चैनल पर सभी वीडियोस फ्री है, और हमने कोशिश भी की थी कि हम पूरा ग्रुप सी का कोर्स फ्री रखेंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से या फिर और लोगों से सलाह लेने के बाद यही हुआ कि कुछ दिन बाद फ्री टेस्ट रहेंगे या फ्री कोर्स रहेगा ये। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नीचे लाल रंग का ऐसा बटन होगा, इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर की बेल की घंटी को भी ऑन कर लें। और कुछ कमेंट्स आए थे लोगों के, वो कहते वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही। देखिए, समय की बहुत ज्यादा कमी है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं जूम ऐप पर लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ग्रुप सी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, तो इसलिए कारण वीडियो नहीं आ रही। तो आने वाले कुछ टाइम में फिर कंटिन्यू वीडियो रहेगी, डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी, और जो भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बस अगले जो संडे के लिए आप तैयार रहें, आधुनिक भारत का टेस्ट होगा, और अपना अच्छे से तैयार कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने तरीका पहले ही बताया था, और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। आपको एक पेपर लेकर बैठना है ऐसा, इस पे 30 क्वेश्चन है, 30 तक नंबर लिखने हैं अपने, यानी कि 1 2 3। जो सही होगा आपको यहाँ लिखना है। मान लें कि ये सी गलत है, ठीक है, सही है तो सही आप टिक कर दो। ठीक है, अगला लगाया आपने बी, मान ले बी गलत है तो यहाँ काटो और इसके सामने सही ऑप्शन लिख दो। मान लो कि इसका सही है ए। इस तरीके से आप अपना चेक करो, साथ बढ़ते जाएंगे, और हर प्रश्न में जहां जरूरी होगा ऑप्शन डिस्कस करेंगे, फालतू टाइम नहीं लगेगा, और आपको 6 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, पहले 5 सेकंड थी, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि समय कम रहता है। तो चलिए ठीक है, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है जो पहला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? आपको बताना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। 5 सेकंड है, सोच लें अच्छी तरह से। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ये 711 ईस्वी में किया था। ये अरबी थे, अरब से आए थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कौन थे, अरबी थे, तुर्की थे, ईरानी थे, कौन थे? तो ये अरबी थे। 711 ईस्वी में, सॉरी 711 ईस्वी में इन्होंने हमला किया, और ये कौन थे? अरबी।
अरब के थे। अगला देखते हैं, चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? फेमस क्वेश्चन है, अच्छा है, कई बार आया हुआ है। तो आप बताओ चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? 5 आपके पास है, 6 सेकंड बताओ। देखिए जिन्हें लगता है कि थोड़ा समय चाहिए तो वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। और एक चीज और, अगर किसी को लगे कि ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैंने आंसर गलत बता दिया, तो आप यहाँ अपनी तरफ से कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा वेरीफाई होना चाहिए। ऐसा मत करना कि कहीं से कुछ भी लिख दो। और पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि तीसरे नंबर का जो प्रश्न था उसमें आंसर राखीगढ़ी था, ठीक है, हरियाणा था, और मैंने बोला राजस्थान और टिक किया हरियाणा। थोड़े लोग कंफ्यूज थे, तो इसलिए उसका आंसर बी था, हरियाणा। तो ये आंसर सबको पता लग गया होगा। इसका आंसर है ए, मोहम्मद गोरी जयचंद। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। चलिए अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं, ये 1194 में हुआ था और जयचंद इसमें हार गया था। आगे चलते हैं, इसमें है अगला, कुरान ख्वां किसे कहा जाता था? ठीक है, ये मात्रा छूट गई यहाँ। कुरान ख्वां किसे कहा जाता था? कुरान ख्वां, जल्दी बताएं, सोच ले, 5 सेकंड है। देखिए इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श भी बोला जाता था, कुरान ख्वां भी बोला जाता था, और ये पहला जो गुलाम शासक था। ठीक है, इसकी राजधानी इसने लाहौर बनाई थी अपनी, मोहम्मद गोरी के साथ आया था ये। तो लाख बख्श भी बोला जाता है, लाखों को दान देने वाला, क्योंकि कुरान इसके कंठस्थ थी, अच्छे से याद किया हुआ था और बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसलिए इसका नाम कुरान ख्वां रखा। आगे हैं 4, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये तो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, वैसे आप बताएं। देखिए इसका आंसर है डी, कोई नहीं। इसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, राजधानी लाहौर थी, बाद में राजधानी दिल्ली आई तो कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। चलो आगे चलते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ध्यान से आंसर दे, इसका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और ये 2 बार रिपीट है, ये चीजों का तो लिया गया है प्रैक्टिस सेट से। देखिए इसका आंसर था ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने, जो गौर के शासक से परमिशन ना लेके, पहले गवर्नर के तौर पे थे जितने भी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ या फिर, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर के तौर पे था ये, लेकिन इल्तुतमिश ने पहला बार था जिसने खलीफा से अपनी जो सुल्तान के पद की मान्यता ली थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद है, भारत में नौरोज त्योहार किसने शुरू किया था? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है सी, बलबन। तो भारत में नौरोज त्योहार शुरू किया था किसने? बलबन ने किया था। और देखो नौरोज त्योहार क्या फारसी था, फारस को वर्तमान में बोलते हैं ईरान। फारसी त्योहार था, ये फारस के लोग थे तो उनका था, इसे वर्तमान में ईरान बोलते हैं। ठीक है, फारस को। अब आगे चलते हैं। 7वां, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अच्छा क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? ये टेस्ट सीरीज अगर आप कंटिन्यू करते हो और एक हफ्ता जैसे आप तैयार करते हो इसमें, ठीक है, एक हफ्ता आपके पास, पूरे 1 वीक आपने पूरा रात दिन करके पढ़ा और फिर ये टेस्ट दिया, तो आपका कई बार रिपीट हो जाएगा टेस्ट। जब तक एग्जाम होगा तब तक कई बार आ लेगा, तो आपका बहुत अच्छा होगा, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए 7वें का आंसर है क्या? देखिए इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां, किस सुल्तान ने बाजार सुधार नियम लागू किए? किस सुल्तान ने बाजार सुधार नियम लागू किए? देखिए इसका आंसर है बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार सुधार किए थे, जो दाग प्रथा चलाई थी, घोड़ों को दागने लगा था, फिर उसके बाद जो सैनिक थे उनका हुलिया लिखवाने का शुरू किया था। इसने राजस्व में सुधार के लिए बहुत सारे सुधार किए थे। तो आगे चलते हैं। और इसने जो टैक्स लिया था, कर लिया था, उपज का ये 50% लेता था, आधा लेता था, पहले इससे कम था। अगला है 9, इब्न बतूता किस देश का नागरिक निवासी था? इब्न बतूता,
सोच लें, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है सी, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, वो मोरक्को देश का रहने वाला था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था यहाँ, इसके यहाँ रहा, अच्छे उस पद पर भी रहा। चीन में से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर भेजा। अगला है 10वां, अमीर कोही विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? 10वां, अमीर कोही विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। आगे चलते हैं। 11, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? नीचे कुछ वंश दिए गए हैं, और जो लोग दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं ग्रुप सी का, तो वो समझ ही गए होंगे ग्रुप सी का ही रिपीट क्वेश्चन है, क्यों का तो कॉपी पेस्ट है। देखिए इसका आंसर है ए, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने जितने दिए गए वंश है इनमें सबसे लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 12, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? 12 का आंसर बताएं जल्दी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? देखिए इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक। ठीक, और आगे चलते हैं। निम्न में अफगान मूल का कौन सा वंश था? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वंश अफगान मूल का था, यानी कि वो अफगानी थे। बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, लोदी। जो लास्ट में लोदी थे, जिनसे सत्ता मुगलों ने ली थी 1526 में पानीपत के युद्ध में, तो ये लोदी थे। इब्राहिम लोदी लास्ट में हार गया था। अब आगे देखते हैं 14, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। ठीक है, तो जल्दी आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, सिकंदर लोदी। अगर किसी को लगता है कि आंसर जल्दी बताया जा रहा है कि वो वीडियो पॉज कर सकता है। ठीक है, पॉज करके तो वो थोड़ी देर सोच ले, फिर वीडियो चला ले। चले आगे देखते हैं। 15, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी कि 15, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। जल्दी सोचे। देखिए इसका आंसर है सी, हरिहर और बुक्का। दो लोगों ने मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला है 16, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? 16, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है बी, कृष्ण देव राय के दरबार में थे अष्ट दिग्गज। देखिए प्रैक्टिस सेट पूरा जो ग्रुप सी का लेवल बनाने की कोशिश की गई है, जो ग्रुप सी के लेवल की रहती है, कनिष्ठ सहायक है या फिर पटवारी पुलिस, इन सब के लेवल बनाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन की। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है और बहुत लो लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है। ये आप लोगों ने अगर पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप देख ही सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब है 17, ठीक, इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? जल्दी बताएं। देखिए 17 का आंसर है ए, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था जो शुरू की थी वो इल्तुतमिश ने प्रारंभ शुरू की थी। ठीक है, अब अगला है अटाला मस्जिद कहाँ है? 18वां, अटाला मस्जिद कहाँ है? सोच ले जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी, जौनपुर में। आपको कमेंट करके बताना है कि अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी। अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी, आप लुसेंट से ढूंढकर या किसी भी बुक से ढूंढकर आप बताएं। अगला है 19, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? जल्दी बताएं 19 का। देखिए इसका आंसर है ए, अमीर खुसरो। 19 का आंसर क्या है? ए, अमीर खुसरो। देखिए हमारे चैनल पर कंप्लीट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट आएंगे। मैंने बोला है कि थोड़ी समय की कमी है, इसी वजह से नहीं आ पा रहे। तो जैसे ही समय कंप्लीट
थोड़ा समय मिलेगा तो सभी सब्जेक्ट आएंगे और आप लोग अच्छे से सभी सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे और सभी आपको फ्री भी मिलेंगे। तो इसमें बस यही है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। और अगर कुछ क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में नीचे कमेंट करके बताएं। अगर लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, जैसे पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, वो साइन गलत लग गया था, बोला सही था, तो उसमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर कंप्लीट फुल टेस्ट सीरीज चल रही है 100 नंबर की, तो उसमें 20 टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। और जैसे कि इसमें 20 की हिंदी है, 40 का उत्तराखंड है, बाकी 40 की अदर जीएस है। ठीक है, चलिए 20वां देखते हैं। आप भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? 20वां, भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? जल्दी बताएं, 5 सेकंड है आपके पास, सॉरी 6 सेकंड। देखिए इसका आंसर है सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन लिखा है यहाँ, तो चिश्ती चूंकि संप्रदाय है तो पुराना लिखा था, तो मोइनुद्दीन ने की थी। इनकी दरगाह अजमेर में है। आगे चलते हैं 21वां। मुगल कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। आप बताएंगे मुगल कौन थे? अफगानी थे, तुर्क थे, ईरानी थे, चीनी थे? बताएं जल्दी। देखिए मुगल बी, तुर्क थे। ठीक, तो ये चगताई तुर्क, इन तुर्कों की एक शाखा थी चगताई, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे। और इसके बाद है आगे 22, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? 22 में है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? सोच लें, जल्दी बताएं। 22 का आंसर, देखिए इसका आंसर है डी, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये कब युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आंसर कैसे लिखना है आपको? 22 लिखना है, इसके बाद सीधा लिखना है पानीपत का जो भी सन थी वो सन लिखना है। ठीक, ऐसे। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? 23 है, 23वां नंबर, जल्दी आंसर बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, सासाराम। ठीक है, इसका आंसर है सासाराम। अगला है 24वां, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताएं। 24 में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये हुआ था 1576 में, और ये हुआ था अकबर और, आपको ये बताना है, चलो मैं ही बता रहा हूं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें अकबर विजयी रहा था, महाराणा प्रताप हार गया था। आगे चलते हैं 25 में, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आपको बतानी है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। 25 क्वेश्चन है, तो इसमें 25वां बताना है आपको। देखिए इसका आंसर है सी, अकबर। मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने। ठीक, ये ध्यान रखना है। देखिए अगर इसमें जैसे हमारा चैनल है अभी तो चूंकि मोनेटाइज नहीं है, अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें तो इसमें एक तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो आपके लिए तो फ्री रहेगा। तो इसीलिए आपसे बस यही है कि अगर मोनेटाइज चैनल हमारा हो रहा है तो इसमें चूंकि और वीडियो आ जाएंगे, फिर तो जो इनकम का सोर्स है वो और लोगों का, जो भी स्टाफ वालों का हो जाएगा, तो लेकिन आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, तो बस आपको यही कहना है कि हमारा चैनल शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ठीक है, आगे है 26, जहांगीर महल कहाँ है? जहांगीर महल कहाँ है? देखिए इसका आंसर है सी, आगरा। ठीक है, 26 का आंसर क्या है? सी, आगरा। आगे देखते हैं 27, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो कवि थे
तो वो किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन तो ग्रुप सी में आया हुआ है, जल्दी बताना इसे। देखिए इसका आंसर है डी, अकबर। ये अकबर के समय में थे, इनका और उनका समान समय है, अकबर का और इनका। तो तुलसीदास थे अकबर के समकालीन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है 28, मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? आपको बताना है मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी। जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, फारसी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। इसके बाद आगे चलते हैं 29, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए पिछले ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की मृत्यु कब हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। मेन जो शासक है वो आपको याद होने चाहिए। और जैसे मैंने बोला है कि आपको कि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट वाइज तैयार करेंगे, आपका सोर्स कोई भी हो, आप लुसेंट से पढ़ो या फिर घटना चक्र या कोई और बुक से पढ़ो, तरुण गोयल से पढ़ो, किसी से पढ़ो, बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे मॉडर्न इंडिया एक हफ्ते में तैयार करना है, सब कुछ पढ़ना है मुझे फैक्ट के हिसाब से, और एक संडे मुझे टेस्ट देना है। ये टेस्ट जरूर दें और पूरा टेस्ट दें, ऐसे मत करें कि बिल्कुल कहीं कहीं से काट काट कर देख ले। तो एक अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा तो कम से कम क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पूरा लेवल बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको बताना है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। देखिए इसका आंसर है बी, 1605। इसके बाद है 30वां, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? देखिए क्वेश्चन भी आखिरी है और मुगल सम्राट भी आखिरी पूछा है, तो बताएं जल्दी कौन था। देखिए इसका आंसर है बी, बहादुर शाह जफर। आपको कमेंट में ये बताना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये 1857 की क्रांति के जो एक नेता थे, लेकिन उसमें हार गए थे जो क्रांतिकारी थे, तो इसलिए इन्हें यहाँ से निर्वासित करके किसी अन्य देश में भेज दिया था। कहाँ भेजा था वो आपको बताना है। तो ये 30 प्रश्न थे। एक तो आपको अपना कमेंट स्कोर लिखना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना है कि आपको जो भी मतलब किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है कि आपको मटेरियल नहीं मिल रहा पढ़ने का, कौन सी बुक पढ़े या ना पढ़े, अगर आपको लगता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे बुक कौन सी पढ़े, तो आप कमेंट करना जरूर, वो बुक भी बताई जाएगी आपको। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को बस लास्ट वही है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर ले। अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तो जूम ऐप पर क्लास चल रही है, तो कोशिश ये रह रही है हमारी कि लास्ट में सभी जो ग्रुप सी का पूरा कोर्स फ्री रहे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो ये तभी फ्री हो सकता है कि अभी थोड़ा सा जैसे हमारा वॉच टाइम बढ़े आगे, और यानी कि मोनेटाइजेशन के बाद ये सारा फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये टेस्ट आप लगाएं। फुल टेस्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है, कंप्लीट 100 जिसमें प्रश्न होंगे तो जल्दी मिलेंगे। उसमें 4 टेस्ट तो हो गए, 5वां टेस्ट आप लोगों को मिलेगा, और इसके बाद फिर 15 टेस्ट बचे हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सब फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें। इस वीडियो के लास्ट में हमने इसकी पूरे की आंसर की दी हुई है, ये आंसर की है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वहां ना कोई समझ में आए तो यहाँ देख ले, और अपना स्कोर जरूर लिखें। किसी को प्रश्न में आंसर में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।